नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। 25 प्रश्न यहाँ पर मिलेगा। 25 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताने का प्रयास करिएगा। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल उन्हीं को इस वीडियो में लिया गया है, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 22,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 39,57,636 वर्ग किलोमीटर, या 57,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह भी ध्यान रखिएगा, यह दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 2.4% है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इसे याद रखिएगा। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला स्थान है दोस्तों रूस का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रूस का है। दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा स्थान है अमेरिका का, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। इनको याद रखिएगा। कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कुल 8 ग्रह हैं। इनको ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध और सबसे दूर है वरुण। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग बताइए। बुध एवं वरुण, बुध एवं अरुण, बुध एवं प्लूटो, बुध एवं शनि। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह और सबसे दूर है वरुण ग्रह। इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुध एवं वरुण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है? प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शुक्र ग्रह को। शुक्र को दोस्तों प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुध, मंगल, शुक्र, वरुण। इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है। इसे याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। शुक्र ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री देशांतर, या 180 डिग्री देशांतर, या 82.5 डिग्री देशांतर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग
बताइए। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्यातप किसे कहते हैं? पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, या पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, या पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को किसे कहते हैं आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। इसे याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य समकोण पर स्थित होते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो इसे दोस्तों हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आने के कारण, पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आने के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक समकोण पर स्थित होने के कारण। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण। देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ऑप्शन है पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल एकादशी, कृष्ण एकादशी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण की जो घटना है ये सदैव अमावस्या को ही घटित होती है। सूर्य ग्रहण की घटना जो है सदैव अमावस्या को ही घटित होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो यह घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, इसे याद रखिएगा। और संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इन्हें याद रखिएगा। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहां पर स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी नदी? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह अफ्रीका में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहां है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है, इसे याद रखिएगा, और यह दक्षिण अमेरिका में है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, अलास्का, साइबेरिया। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? आपको बताना है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एवं हीलियम, उपर्युक्त सभी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ये सभी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सभी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रश्न यहां पर पूछता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तब आपका जवाब होगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 78%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78% होती है। ठीक है, और उसके बाद है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस दोस्तों 20.95% पाई जाती है। कितना? 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा कहां से निकलता है? ऑप्शन है भूपर्पटी, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, कोर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दुर्बलता मंडल। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर लावा के रूप में जमा हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, ए और बी दोनों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आग्नेय। आग्नेय चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण भी दोस्तों प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से ही हुआ है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परतदार चट्टानें किसे कहते हैं? ऑप्शन है कायांतरित, अवसादी, आग्नेय, ए और बी दोनों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अवसादी। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट, संगमरमर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर दोस्तों ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर के अलावा चूना पत्थर, शैल, स्लेट, ये सभी दोस्तों अवसादी शैलों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।